भगवान शिव अर्थात माता पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि नामों से जाना जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर भी सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा बहुत ही विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद आप भी जानते होंगे। आज हम उन्हीं रहस्यों के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी माना जाता है। शिव के अस्त्र शस्त्र क्या हैं? शिव का धनुष पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन। अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने खुद ही निर्माण किया है। भगवान शिव का नाग, शिव के गले में जो नाग लिपटा है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है, जिस पर भगवान विष्णु खुद विराजमान है। शिव की अर्धांगिनी माता जी ने सबसे पहले अपने जन्म में उनकी पत्नी बनना स्वीकार किया और उसके बाद में पार्वती के रूप में जन्म लिया, और वही मां उमा उर्मी भी कही गई है। शिव के पुत्र 6 हैं: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की अलग अलग रोचक कथाएं भी कही जाती हैं। शिव के 7 शिष्य हैं, जिनमें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रसारित किया है, जिसके चलते चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की भी उत्पत्ति हुई है। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की है। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विलाक्ष, शुक्र, सहस्त्रक्ष, महेंद्र, प्राचेत्स मनु, भरद्वाज और इनके अलावा 8वें गौरशीष मुनि भी थे। शिव के गणों की अगर बात की जाए तो उनके गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, रिंगी, भृंगी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इनके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण ही माना जाता है। शिव की अगर पंचायत की बात करी जाए, भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। अगर हम लोग अब द्वारपाल की बात पे आते हैं तो द्वारपाल में नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल ये शिव के द्वारपाल कहलाए जाते हैं। शिव पार्षद में अगर हम पहुंचे तो उसमें जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, निंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे, प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों को पढ़ के सुनाना है। तो अभी हम श्री शिव महापुराण का आगमन कर चुके हैं, तो आइए चलते हैं हमारे अगले अध्याय की तरफ, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु भगवान को शिव के शब्द में शरीर का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हम दोनों देवता गर्वहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूपनाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद पलूत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ
संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम, इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां आकर उनके वर्ण अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई गई। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदुपरांत जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वंद, आदित्य, शून्य में ब्रह्मा और अभंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात किया। उसी तरह श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहां कहां से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर उसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनमत स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं, जहां जाकर मन सहित वाणी और उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर ही है। वे उसके वाच्य स्वरूप हैं। वह परम कारण, रीति, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्मा एकाश्वर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मुंह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बौद्ध सर्वव्यापी शिव बीजी है, बीज मात्र के स्वामी हैं, और आकार संजक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि हैं, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी हैं। बीजी और योनि भी हैं, उन्हीं को नाद कहा जाता है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ है, जो आकार रूप योनि में स्थापित होकर सब छोटे और बड़े को बड़ा करने लगा है। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। इसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदुपरांत 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में ही स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं धुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था। वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। इस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर के ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इस अभिप्रिया से उन ज्योतिर्लिंगम स्वरूप सदाशिव ने ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र में कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और सामंत्रों ने भी अपने हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मान, यह बात ऐसी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शिव संभुत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभुद्य से शोभित होने वाला उन महेश्वर का सतवन किया। इसी बीच में मेरे साथ शिव पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने, वह रूप 5 मुख वाला
10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महाप्रकर्मी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं श्री हरि के दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट था। इकार दाहिना और इकार बाया नेत्र। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है। और इकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और इकार बाया। ल और ल ये उनकी नासिक की दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार तथा ओकार ये दोनों क्रमश उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अ और अ उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। ट आदि तथा त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और शकार को मेढ़ कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुण्य ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओम कार जनित मंत्र का साक्षात हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमय से यह महाकाव्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तर मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि विष्णु उनका जाप करने लगे। तदुपरांत ऋक यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुक्तमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण को रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी आदिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक साम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्वन किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूँ इसको पढ़ के सुनाने में मेरे से कुछ गलती नहीं हुई होगी। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे अपना मित्र, दोस्त, अपना भाई समझकर माफ़ कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि मेरे को इसमें और क्या सुधार करना चाहिए। तो कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। महाकाल।